नमस्कार। रडार के दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार की राजनीति से जुड़ी खबरों पर आज चर्चा करेंगे। ये बताएंगे कि बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। पहली जो खबर है रडार में आज वो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी है। पहले आपको सुर्खियां बता देते हैं, फिर इस खबर पर सटीक जानकारी पूरे विश्लेषण के साथ आपको देंगे। लालू प्रसाद यादव इलाज कराकर दिल्ली से पटना लौट गए हैं। आपको बताएं कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आंख का सफल ऑपरेशन बीते दिनों देश की राजधानी दिल्ली के एक अस्पताल में हुआ। लालू प्रसाद यादव तब से दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर रह रहे थे। इस बीच राजधानी पटना में समर्थकों को इंतजार था लालू यादव का, और आज लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना लौट गए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और यह कहा है कि सीएम नीतीश कुमार समाजवादी नेता है। खैर, इन सब से इतर अगली खबर की बात करें तो तीसरी बड़ी खबर यह है कि जिस केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पत्र लिख दिया कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दी जाए, उस केसी त्यागी पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी है। और जेडीयू ने जो प्रतिक्रिया दी है इससे केसी त्यागी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जेडीयू ने इस बात से इनकार कर दिया है कि केसी त्यागी का पार्टी से कोई संबंध है, यानी जेडीयू से छुट्टी हो चुकी है। इसके आगे बड़ी खबर यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अब अपने पार्टी के अंदर सफाई करने में जुटी है। उन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रही है जिन नेताओं ने पार्टी के साथ गद्दारी की। तो चलिए रडार में सबसे पहले आज लालू प्रसाद यादव के पटना आगमन को लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल लालू प्रसाद यादव पटना लौट गए। उस पटना की धरती पर लालू यादव का जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। जिस पटना में बैठे लालू यादव ने छात्र नेता से लेकर मुख्यमंत्री तक के कुर्सी पर एक सफल राजनेता जननेता के रूप में भूमिका निभाई। बहरहाल लालू प्रसाद यादव को लेकर आखिरकार इंतजार क्यों था, यह समझने की जरूरत है। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में थे। दिल्ली में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आंख का इलाज हुआ, वहीं उनका सफल ऑपरेशन भी हुआ। लालू यादव को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि लालू यादव खरमास के अंदर ही दिल्ली से पटना लौट जाएंगे। पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे समर्थक हर दिन निराश हो रहे थे कि लालू यादव आज भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। लेकिन जब राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति व्हील चेयर पर काले रंग के कोट, काले रंग के चश्मा और काले रंग के टोपी में एरोप्लेन से उतरकर बाहर की ओर निकलता है तो समर्थक नारेबाजी करने लगते हैं। लालू यादव जिंदाबाद के नारों से पूरा राजधानी पटना का जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट गूंज जाता है। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं। लालू यादव के पटना लौटने के दौरान की यह तस्वीर है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे समय के बाद पटना लौटे हैं और लालू यादव का इंतजार इस वजह से हो रहा था कि लालू बिहार की चुनावी नतीजे के बाद जो दिल्ली गए, दिल्ली से लौटे नहीं है अभी, और आज लौटेंगे तो कुछ प्रतिक्रियाएं आएगी और बिहार में आने वाले वक्त में आरजेडी कैसे सशक्त और मजबूत हो, इस बात पर लालू प्रसाद यादव रणनीति बनाएंगे। लेकिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जब दिल्ली से पटना लौटे तो लालू यादव ने कुछ भी नहीं कहा। लालू यादव ने एक शब्द भी इस बात पर बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी कि बिहार चुनाव में आरजेडी को क्यों हार का सामना करना पड़ा। लालू यादव सीधे अपने पटना के सरकारी आवास यानी 10 सर्कुलर रोड वाले आवास पर रवाना हो गए, वहां पहुंच गए। समर्थक वहां भी जुटे थे। लेकिन आपको यह बताएं कि लालू यादव का इंतजार कल से और ज्यादा बेसब्री से हो रहा था, क्योंकि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर किया था लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में, इस मामले में आरोप तय हुए हैं। ना सिर्फ लालू यादव बल्कि लालू यादव के साथ साथ उनके छोटे
बेटे तेजस्वी यादव, बड़े बेटे तेज प्रताप, बड़ी बेटी मीसा भारती के अलावे उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी हेमा यादव का भी इस मुकदमे में नाम है। अब ये इस मामले में लालू यादव के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़नी है। लेकिन समर्थक एयरपोर्ट के बाहर इस वजह से डटे थे कि वो अपने नेता को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहते थे कि चाहे परिस्थिति जो भी क्यों ना हो, चाहे चुनाव के नतीजों से देखिए या कोर्ट के फैसले से, समर्थक पूरी तरीके से साथ खड़े हैं, वो डटे रहने वाले हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं और चाहे परिस्थिति जो भी हो, लालू यादव अगर लड़ेंगे तो समर्थक उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, मैदान में डटने के लिए तैयार हैं। और लालू यादव के समर्थकों के बारे में यही कहा जाता है कि बिहार हो या फिर देश का कोई हिस्सा, ऐसा आज तक कोई नेता नहीं जन्मा जिसने अपने समर्थकों के लिए, अपने समर्थकों के दिल में, अपने समर्थकों के दिमाग में, जेहन में अपने लिए इतनी लोकप्रियता हासिल की हो। हालांकि लालू यादव ने अपने समर्थकों के लिए अपने दरवाजे उस वक्त भी खोले रखे जब वो राज्य के मुख्यमंत्री थे और लालू यादव का अनोखा अंदाज ही अन्य नेताओं से उन्हें अलग बनाता है। बहरहाल लालू यादव पटना पहुंच चुके हैं। अब बिहार चुनाव के नतीजों के बाद तेजस्वी यादव जब दिल्ली से पटना लौटेंगे तो ना सिर्फ वो समीक्षा करेंगे बल्कि पार्टी आगे कैसे और मजबूती के साथ मजबूत रणनीति पर चले, इस बात पर भी लालू प्रसाद यादव पटना में रणनीति बनाएंगे। अपने उन कार्यकर्ताओं के बीच लालू यादव नई जोश झोंकेंगे जो चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही मायूस थे। तो लालू प्रसाद यादव की एंट्री पटना में हो गई है, समर्थक उत्साह से लवरेज हैं। अब रडार में चर्चा अगले खबर की। अगली खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर यह मांग हो रही है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। यह मांग पिछले कई दफे बार हुई, लेकिन नीतीश कुमार का नाम कभी भी भारत रत्न वाले लिस्ट में शामिल नहीं रहा। अब जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में जो लिखा है वो बातें आप खुद पढ़ सकते हैं। केसी त्यागी ने इस बात का जिक्र किया है कि आपके प्रयासों से भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से कई देश के पुरखों को अलंकृत किया गया। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के द्वारा किए गए जनहित एवं कृषक हाशियों पर गए लोगों को संगठित कर सम्मान दिलाने का सार्थक प्रयास आपके नेतृत्व में किया गया। प्रधानमंत्री से उन्होंने लिखा है कि इन्हीं प्रयासों से अभिभूत होकर निवेदन है कि समाजवादी आंदोलन के बचे अनमोल रत्न श्री नीतीश कुमार को भी इस सम्मान के योग्य हैं। पहले भी जीवित रहते हुए कई नायकों को यह सम्मान मिल चुका है। करोड़ों जनमानस की ओर से आपको से आशा और निवेदन है, प्रिय नेता नीतीश कुमार को इस सम्मान से नवाजा जाए ताकि इतिहास आपके प्रयासों को देर तक सराहता रहे। यह पत्र जो है वो लिखा गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेडीयू के नेता केसी त्यागी के द्वारा। देखिए, भारत रत्न को लेकर जब चर्चा हो रही है तो भारत रत्न पर सियासत भी होती है। आपको ये जानना जरूरी है कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को मिले भारत रत्न पर भी सियासत हुई। चौधरी चरण सिंह के परिवार के जयंत चौधरी और बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर सत्ता पक्ष के साथ हैं। ये बातें जब सामने आई तो खूब इस पर बहस हुई। बहरहाल केसी त्यागी की ये मांग नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की है, लेकिन अगले रिपोर्ट में जब बात आपको ये बताएं कि केसी त्यागी को झटका लगा है तो शायद आप अचंभित रह जाएंगे। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कई दफे जेडीयू के अन्य नेताओं ने किया, लेकिन रडार में अगली खबर यह है कि जिस केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की है, उस केसी त्यागी को जेडीयू ने अपना नेता ही नहीं माना है। दरअसल केसी त्यागी नीतीश कुमार के पुराने और करीबी सहयोगियों में एक रहे हैं। केसी त्यागी का परिचय यह है कि वो नीतीश कुमार के खास नेताओं वाले लिस्ट में शामिल रहते हैं और नीतीश कुमार के वो सलाहकार के तौर पर भी अपनी भूमिका निभाते हैं। केसी त्यागी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और जनता दल यूनाइटेड के रणनीतिकार में एक है।
लेकिन अब केसी त्यागी के प्रतिक्रियाओं पर जेडीयू ने कहा है कि वो पार्टी से उनका बयानों का कोई लेना देना नहीं है। सीधे तौर पर यह कहें तो जनता दल यूनाइटेड से केसी त्यागी की छुट्टी हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन ने यह दावा किया है कि इनके बयानों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। राजीव रंजन के ये बयान बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केसी त्यागी ने की है, इस बात पर जेडीयू की प्रतिक्रिया यही है कि अब जेडीयू का यह बयान नहीं है, यह बयान निजी तौर पर केसी त्यागी का है। इस बयान से जनता दल यूनाइटेड का कोई लेना देना नहीं है। जबकि यह आश्चर्यजनक है कि केसी त्यागी जिस नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहरहाल केसी त्यागी की छुट्टी जेडीयू से हो गई है। ये प्रवक्ता के रूप में जिम्मेवारी पार्टी में निभाते हुए राजीव रंजन के बयान से स्पष्ट होते हैं। लेकिन अगली बड़ी खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड एक्शन के मोड में है। जेडीयू अपने उन नेताओं को बकसने के मोड में नहीं है जिन नेताओं ने पार्टी के साथ गद्दारी की है। बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट के खिलाफ काम किया है और पार्टी विरोधी काम करने वाले नेताओं पर लगातार जेडीयू पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए फैसला ले रही है। चलिए रडार में अगली खबर में चर्चा ये करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की ये पार्टी पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर रही और इस 2025 के चुनाव में दूसरे नंबर पर। हालांकि आरोप पार्टी के कई नेताओं पर लगे, जिन नेताओं ने चुनाव के दौरान पार्टी के प्रत्याशियों की मदद नहीं की, और यही वजह है कि विधानसभा में नंबर 1 बनने की रणनीति पर काम करने वाली जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से चंद कदम दूर रह गई। विधायकों की संख्या बीजेपी से जेडीयू की कम हुई तो नीतीश कुमार की पार्टी ने अब सीधे तौर पर यह फैसला लिया है कि उन नेताओं को पार्टी से हटाया जाएगा। उस नामों की लिस्ट भी आपके सामने दिखा रहे हैं जो इस लिस्ट में बड़े स्तर पर है। अब तक पार्टी ने 37 लोगों पर कार्रवाई की है। इनमें 33 लोगों को पार्टी ने 6 सालों के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं 4 जिला अध्यक्षों के समानांतर नए कार्यकारी जिला अध्यक्ष बना दिए हैं। पार्टी ने औरंगाबाद के रफीगंज से 2 बार विधायक रहे अशोक कुमार सिंह पर भी एक्शन लिया है। 2025 के चुनाव में आरोप है कि उन्होंने दल के नीतियों के खिलाफ काम किया। उनके साथ औरंगाबाद के संजीव सिंह को भी दल से निकाल दिया गया है। इसके अलावे अगर बात करें अगले नाम की तो देखिए, जीरादेई से कमला कुशवाहा को पार्टी ने टिकट दिया था 2020 के चुनाव में। इस बार टिकट की दावेदारी जो है वो रमेश कुशवाहा ने की थी और 2025 में कमला कुशवाहा को टिकट काट दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी विरोधी काम की। तो ये 3 ऐसे नाम जिस नाम को लेकर जो है वो काफी चर्चा है नीतीश कुमार की पार्टी के फैसले के बाद। तो जनता दल यूनाइटेड ने कुल 37 नेताओं के खिलाफ, बड़े नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है। रडार में आगे और रणनीति पर चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में बस खबर इतना ही। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।